हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक से। पूर्व पीठिका में इतिहास, अर्थ एवं स्वरूप। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरे यह कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है, और साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध ना होते हुए भी यथार्थ में घटित हुई हों। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश हो जाता है। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। लाक्षणिक अर्थ में इतिहास का प्रयोग अतीत की घटनाओं के विवरण के स्थान पर स्वयं अतीतकालीन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए भी होता है। जैसे महात्मा गांधी ने भारत के नए इतिहास का निर्माण किया, या सम्राट अशोक भारत के इतिहास निर्माता थे, आदि वाक्यों में। किंतु शास्त्रीय या वैज्ञानिक विवेचन में लाक्षणिक प्रयोग आग्राह्य या त्याज्य ही समझे जाते हैं। अग्राह्य या त्याज्य ही समझे जाते हैं। प्राचीन काल से ही इतिहास को अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु अध्येताओं के दृष्टिकोण एवं पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप बदलता रहा है। इसलिए कभी उसे कला के क्षेत्र में और कभी विज्ञान के क्षेत्र में स्थान दिया जाता रहा। वस्तुतः इतिहास कला है या विज्ञान, यह प्रश्न आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। इस विषय के मूल में यह भ्रांति विद्यमान है कि कोई भी वस्तु या विषय अपने आप में कला या विज्ञान की कोटि में आ सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कि कला या विज्ञान का निर्णय विषय वस्तु के आधार पर नहीं अपितु उसकी अध्ययन पद्धति या रचना पद्धति पर निर्भर है। इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है, किंतु यह हम पर निर्भर है कि उस इतिवृत्त का उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि अतीत के इतिवृत्त को हम आत्मपरक दृष्टिकोण, वैयक्तिक अनुभूति एवं ललित शैली में प्रस्तुत करते हैं, तो वह कला की संज्ञा से विभूषित हो सकता है, जबकि वस्तुपरक दृष्टिकोण तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति से प्रस्तुत किया गया। अतीत का वर्णन विज्ञान की विशेषताओं से युक्त माना जा सकता है। वस्तुतः इतिहास से कवि, साहित्यकार, उपदेशक, शोधकर्ता आदि विभिन्न वर्गों के लोग प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं तथा उनकी दृष्टि व पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप भी बदलता रहा है। ऐसी स्थिति में इतिहास के भी विभिन्न रूप उपलब्ध हों तो कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ही अधिक निकट माना जाता है। अतः प्रत्येक इतिहासकार से
दृष्टिकोण की तटस्थता या वस्तुपरकता, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। यह दूसरी बात है कि विषय वस्तु की अविद्यमानता व अप्रत्यक्षता के कारण भौतिक विज्ञान की सी वैज्ञानिकता का आविर्भाव उसमें शायद ही संभव हो। वास्तव में विषय भेद से स्वयं विज्ञान भी अनेक श्रेणियों एवं कोटियों में विभक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान, समाज विज्ञान व भाषा विज्ञान को हम विज्ञान की उसी श्रेणी में स्थान नहीं दे सकते जिस श्रेणी में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान को देते हैं। अतः इतिहास को भी हम उसी श्रेणी में विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान व समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी को देते हैं।